data from one we can pass data from one COM component to another component at any time. Marshalling involves copying and processing data so that a complex type can appear to the receiving component the same as it is appearing to the sending component. Marshalling is an expensive operation. Why? Because they support beta by default COM marshalling. It's called binary serialization. ADO.NET dataset and data table components supports remoting in the form of XML serialization rather than doing expensive marshalling. But dataset and data table is also a marshalling, but XML marshalling. It's called XML serialization. What? XML serialization. Firewalls and DCOM and remoting. Those who have worked with DCOM know that how difficult it is to marshal a DCOM component across router. People generally came up with the workarounds, solve the issue. ADO.NET dataset uses remoting, though which a dataset, data table component can be serialized into but XML. So beta ADO was support COM marshalling. ऐसे बोलो, ADO was supporting marshalling and binary serialization. Getting better? So आपको नहीं सर उसको बोलो. ADO was supporting marshalling. ADO was supporting marshalling with a binary serialization. Whereas in ADO.NET, I have again marshalling with XML serialization. सुपर लिखा है बॉस, पढ़ना है इसको अल्टीमेटली. उसके बाद बेटी ये जो आर्किटेक्चर में बनाया है, इट्स ओनली फॉर यू गाइस. कम ऑन सर, यू ओनली फॉर यू गाइस. मनीष, such a great article is there. You can have 100% knowledge, 100% knowledge. So इसको बेटे पूरा पढ़ना. मैं कैसे समझाऊं तुमको स्पीकर को देखकर? हाँ सर देखो बेटा, देखो कैसे तुम्हारा वर्किंग हो रहा है स्टैक के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर. बेटा सारा बना हुआ है. देयर इज अ सर्वर, देयर इज अ क्लाइंट. लुक एट आर्किटेक्चर. And why baby it is already there? Because I wanna call the functions remotely. Or otherwise beta Rashmi, I can do interop to ले जा कॉपी, तो DL की कॉपी ले जा भाग यहाँ से. No, मैं सर आपसे लेना नहीं चाहती हूँ. I want to call you personally or remotely. So there is a server is having one class, is having a function called hello world, and he really go for calling that functions. He says the architecture is there. Call method, marshal parameters, serialize, transport protocol, deserialize, unmarshal parameters, and what? Method executes. Great architecture. But darling, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ serialize की जगह binary serialize, सुन रहा है मनीष? अगर बेटे binary serialize लगा दूँ डार्लिंग, किस सिस्टम पे अब .NET का होना क्या बोलो? मस्ट रिमोटिंग. एग्जैक्टली रिमोटिंग हो गई. मतलब देवेंद्र त्रिपाठी बनाने वाला क्लास और तरुण गर्ग एक्सेस करने वाला बंदा. अब मैं देखता हूं तरुण गर्ग किस लैंग्वेज में काम करता है. मुझे ये देखना है. तो बेटा डिसराइज करेगा, उसके बाद सेम लैंग्वेज होना चाहिए. ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ बेटा. अंकल जी, दो आदमी हैं. इस बंदे ने प्रोटोकॉल यूज किया, प्रोग्रामिंग नहीं करी. त्रिपाठी ने क्या करा? वर्ड की फाइल तरुण गर्ग को भेज दी.
साला नाक रगड़ लेगा तरुण गर्ग, डिसरियलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? उसके पास MS ऑफिस नहीं है। मैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं बेटे, डोंट गो झोल झाल। हम वर्ड के फाइल को हम बिना MS ऑफिस का डिसरियलाइज नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। ये पढ़ा और मजा आ गया कल रात में। ये सॉरी, इसके साथ का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और यहां चला पता पूरी कहानी क्या हो रही है। तो इस दोनों को अगर मिलाओगे तो फायरवॉल एंड डीकॉम एंड रिमोटिंग, दोज हु हैव वर्कड, तो आज त्रिपाठी क्या बोलता है तरुण सर को, सर मैं आपको मन की बातें साले वर्ड में नहीं दूंगा इसके बाद, तुमको मेरी मन की बातें चाहिए ना, मैं तुमको दूंगा सरलाइज करके, मार्शलिंग करके भी दूंगा। मार्शलिंग रिमोटली तुम एक्सेस करोगे, बट अब वो फंक्शन का आउटपुट XML जनरेट करेगा और सरलाइज होके प्रोटोकॉल से जाएगा। ये कहलाया बेटे वेब सर्विस और WCF। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट आर्टिकल, इट्स अ ग्रेट वन। इसको बस पढ़ना, इससे अच्छा मतलब इसको पढ़ने के बाद किसी की मजाल नहीं तुम उसे WCF के आर्किटेक्चर के ऊपर बात कर सके और वेब सर्विस का आर्किटेक्चर, किसी की मजाल नहीं। हाउ वेब सर्विस वर्क्स एंड WCF वर्क्स, ये सब बेटे मेरे पास पहले से होते हैं, पर मैं जान की शो नहीं करता हूं साइट के ऊपर। ये 7 पॉइंट विल चेंज योर लाइफ। इसका तुम डायग्राम बनाओ और देखो। साले यहाँ पे तुम एक क्लास रखो बेटा, सुन ना, यहाँ बेटा क्लास है, यहाँ C# की क्लास है, वहां बेटे जावा की क्लास। बताओ मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूं? ये मत कहना मनीष कि मैं जावा से C# के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। ओ साले मुझे करना पड़ेगा Win32 API कॉल्स। क्या करना पड़ेगा बोलो? Win32 API कॉल्स। मैं कर तो लूंगा, बट मुझे मुश्किल से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। मैं C# से C के फंक्शन को कॉल कर लूंगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव बाय system.runtime.interop services. इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुझे बेटे अनमैनेज से मैनेज को कॉल करना पड़ेगा, राइट? आप ये समझ लो, मैं आपको बिहार कैसे बतलाऊं। साले क्या होता था, वो जो छत्ते होते थे जो साले काटता था, मुंह फुल जाता था गाल, मधुमक्खी। चले मधुमक्खी से निकालना है मध, सोच कैसे निकालेगा तू? निकाल जाके साले गधे निकालना क्या होगा तेरा? निकल तो जाएगा साले, मुंह पे 5 गोला लेकर आएगा कि तेरा एरिया मैनेज्ड है, वो एरिया बोलो क्या है? अनमैनेज्ड है। निकाल जाके आज। चले तू अगर सो गया मच्छरदानी में, एक मच्छर आ गया बॉस, रात तेरी मस जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट। अगर एक मच्छर से लग घुस गया तो अरे हमें भी एक दूसरा उठा के लिया, बैट नहीं आता, वो GIP का बैट आ गया। बैट ने जिंदगी बर्बाद कर रखी। रात में जो उठता है बैट से मच्छर मारता रहता है। परेशान हो गया हूं मैं। उससे बैट नहीं आता है, पूछता हूं कभी देखते बेटा मारता था, कभी वाइफ मारती रहती है। मैंने कहा सर बेकार उठा के बैट ले आया था। और उस उसमें करंट भी होता है, आपत्ति है। वो ऐसे मारते में उठा था कि मेरे को ना लग जाए। तो बेटे अगर API कॉल्स करोगे तो प्रोसेसिंग स्लो तो होनी है। आप अपने प्रोसेस के बाहर जाके चीजों को कॉल कर दो, बट करे क्या? रिक्वायरमेंट करना ही पड़ेगा। बट सर हर एप्लीकेशन में ये तो ऑलरेडी होता है। वही करे, प्रोसेसिंग स्लो तो होगी ही बेटे। मैंने कहा एक्सपेंसिव है, मगर ये मत कहो कि काम नहीं होगा। काम तो होगा, इट्स एक्सपेंसिव। कि कन्वर्जन होगा, टाइप में कन्वर्जन होगा। तो ये इसलिए बोल, सुनो बेटे, सुनो यहाँ पे सुनो, इसलिए बोल रहा है, सुनो, इसलिए बोल रहा है कि तुम कॉम मार्शलिंग क्यों नहीं खत्म करते हो? कैसे? अगर सेंडर और रिसीवर
का बेटा अगर टाइप मिल जाए तो साला मजा आ जाना है। एसओए क्या बोलता है? एसओ आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सेंडर को देख, रिसीवर को देख, दोनों के बीच का टाइप खत्म कर दे। तुम्हारे पास साला इंट है, मेरे पास कुछ और है, तेरे पास स्ट्रिंग है, मेरे पास LPSTR है, टाइप खत्म कर दो, बात खत्म कर दो। इनवेलप के लेवल पे आओ, स्कीमा के लेवल पे आओ। तो बेटी स्पीकर में क्या समझाने का ट्राई किया है? किसकी बात कर रहा है? सोप से करो, सोप से। अगर सोप तुम खत्म करोगे बेटे तो तुम खत्म करो फिर कॉम मार्शल। फिर किस पे आओ? XML सिलाइजेशन पे आओ। देन यू कैन अचीव बेटा हेटेरोजेनियस एनवायरनमेंट। अगर तुमको अचीव नहीं करना हेटेरोजेनियस एनवायरनमेंट, अगर तुम्हें हेटेरोजेनियस में काम करना है फिर API कॉल्स करो बैठ के। तो इसको पढ़ के देखना है, टू RPC और नॉट टू RPC, दैट इज द क्वेश्चन। इसको रिमोट प्रोसीजर कॉल हम किससे करें? रिमोटिंग से करें या वेब सर्विस से करें या WCF से करें? दैट इज द क्वेश्चन। वेदर ties nominal in the mind to suffer the control and depending of coupling, क्या बात है, or to take arms against a sea of troubles or by posing end them। हम कैसे करें? You go with the soap। There is a mutual understanding between two persons right now। You take example, na? You take example, the best example. He says one word in Uriya, I don't know Uriya, so I have to go for converting every word into my word, every word to be converted into my word first। तोर नाम कोनो, ये बोलते हो ना जी। मुजिब्बी, मुझे जाना है। मु जाइबू, क्या बोलते हो? मु जाइबू, गोटे जाए पर खाइबू, यही बोलता होगा। पूछो ना, मैं मुंह में बोल रहा हूँ। पोड़ा, भागा के नहीं। पोड़ा कहाँ बोलते हैं? तमिल में। और बच्चे को बोलते हैं पिल्ला, उड़िया में। सर यहाँ बोलो पिल्ला, मार मार के मुंह तोड़ देगा, झगड़े हो जाएंगे। बदतमीज आ गया, पिल्ला बोलता है। मेरे बेटे को कुत्ता का बच्चा बोल दिया, साले बम फूट जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। इसको उड़ीसा में, डोंट माइंड सर, उड़ीसा में बच्चे को बोलते हैं पिल्ला। तो क्या बोले? कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन बिटवीन। अब तो याद रहेगा मनीष, अब तो नहीं भूलेगा। उससे पूछो आपने कितने पिल्ले हैं? जहाँ जाएगा तो पूछो आपसे कितने पिल्ले हैं, वो हमें आएगा। तो यही तो कह रहे हैं, मास्टरिंग हो रही है यहाँ पे। आपको समझाना पड़ेगा। आप गुस्से क्यों हो रहे हो? मेरे कुत्ता है, उसके पिल्ले। कहता पिल्ले है ही नहीं, बच्चे कुत्ता पाला नहीं मैंने। तो इतने बड़े होकर पिल्ला नहीं है, क्या चक्कर है? रश्मि शर्मा आ रही है नहीं है? अच्छा मेरा चल ठीक है। सर फंडा मस्त हो गया। टू RPC और नॉट टू RPC, दैट इज द क्वेश्चन। इसको पढ़ लेना सर पूरा फिगर के साथ। उसके बाद इधर आ जाओ। ये कंप्लीट पूरा आपका आर्किटेक्चर है। इसमें आपका ये कैसे किया मनीष? देखो कैसे किया। जितने आपके टाइप थे उसको XML में कन्वर्ट किया। बोले डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट, और वहाँ उसने इसको पास किया। इट इज द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ दैट फर्स्ट फिगर। इट इज समथिंग, ठीक है। एंड अब आ जाओ मार्शलिंग एंड सिलाइजेशन ओवरहेड। मार्शलिंग एंड सिलाइजेशन XML इज मोर एक्सपेंसिव दैन मार्शलिंग एंड सिलाइजेशन बाइनरी डेटा स्ट्रीम। With XML, at least one side of the interface, and possibly with involve some parsing in order to involve data between internal variables and XML document। बेटे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप मार्शलिंग करोगे बाइनरी के साथ, उस एंड पे सेम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अरे मानते हो? अगर हम WCF को लेकर आएंगे बेटे, तो रिमोटिंग इज फास्टर दैन वेब सर्विस एंड WCF। हम माना मनीष शर्मा कि रिमोटिंग करेगा झंकार सर और एक्सेस करने तरुण सर होंगे, किसी और लैंग्वेज में तो फिर नहीं होगा। रिमोटिंग मीन्स एट बोथ एंड आई रिक्वायर्ड लैंग्वेज ऑफ .NET। इट इज फास्टर, बट बेटा यू वांट टू गो SOA आर्किटेक्चर वेयर यू कैन प्रोवाइड अ सर्विस टू वर्ल्ड वाइड वेब।
But my function first makes a schema, document on a envelope, and will push over the protocols. This will take some time to go for it. No problem at all. I can go because at least I am connecting to a different patrons for different clients. Purpose is solved, I know, but conversion takes place of converting into what this to this. तो बेटे ये बोल रहा है मार्शलिंग एंड स्टराइजेशन ओवरहेड, मार्शलिंग एंड सर देख लो कौन जर्नल है ये वेब सर्विस की, और देख लो पूरा फिगर के साथ लास्ट का सारा क्वेश्चन दिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। तो डेफिनेटली बेस्ट। और सेकंड बेटे अगर आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में है तो सारा बाय डिफॉल्ट सारा सिक्योर है। आप देखो ना, आप एसओए के चक्कर में आपको थर्ड पार्टी बना के सिक्योर करना पड़ रहा है। बट डार्लिंग अगर आपने यहाँ से पास किया बाइनरी का डेटा तरुण सर के पास, अगर बेटे उनके पास एमएस ऑफिस नहीं है, आप किसी कैरेक्टर को नहीं पढ़ पाओगे। तो बाय डिफॉल्ट सर क्या बोले, इनके बाय डिफॉल्ट बाइनरी क्या, बाइनरी इनकोडेड है यार, इनकोडेड है। एक्सएमएल में क्या बोलो, प्लेन टेक्स्ट है, न्यूड है, प्लेन टेक्स्ट है, राम जाता है राम गोज, प्लेन टेक्स्ट में है। So you have to go with massive layer security for encrypting the data. But purpose क्या है मेरे, purpose क्या है मेरा? I want to connect with the multiple persons. Purpose क्या है? That is the purpose. पूरा मैंने इसको पढ़ रखा है। लास्ट में बोलता है purpose क्या है तुमको? कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, पूरा पढ़ लो इसको। आ जाओ एक प्रोग्राम देखो लो। मैं श्रीवास्तव, मैं इंट्रो का प्रॉब्लम आपका दूर कर रहा हूँ। मैं स्टूडियो में आया, आ गया बेटा, वीवी खोला। बट बेटे अगर मैं डॉटनेट में हूँ तो मैं ही से डॉटनेट से वीवी खोलूँगा। मैं दिखा दिया उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। डॉटनेट के पीछे भी स्टूडियो की लैंग्वेज चल रही है। हो गया, सॉरी गलत खोल दिया, फाइल न्यू, यस खोला खोला। हम बेटे ये चीज कहां से खोल सकते थे बोलो, डॉट नेट के भी बैकग्राउंड एमएफसी से खोल सकते थे। क्यों खोला, ये कॉम कंपोनेंट है, ये वो से इंटरेक्ट कर सकता है। एक बना दी फंक्शन, मुझे ठीक याद तो नहीं है, मैं देखता हूं चेक, ये बना दी फंक्शन, और जाके एपीआई कॉल्स यूज कर लो और चेक फंक्शन में नेटवर्क को चेक कर लो, प्रोग्राम मिल जाएगा नेट के अंदर। हो गया। मैं सिंपल लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ कैसे लिखते थे, चेक इज इक्वल टू JHEN, ऐसे लिखते थे शायद। ये फंक्शन आपका रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कीवर्ड ना होते हैं। फाइल प्रोजेक्ट में गए, हरे का नाम बदल दो, नाम यहाँ कर दो MANISS, मनीष, कर दिया। बेटे ये जो नाम दिया इसके नाम का बनेगा डीएलएल, सुन रहे हैं? और क्लास का नाम है क्लास 1, नाम कर दो तरुण। अब पढ़ के देख, तरुण क्लास का नाम हो गया, डीएलएल का नाम बोलो कौन हो गया, मनीष हो गया। और फंक्शन बोलो कौन हो गया, चेक, जो झंकार रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे आओ, मेक पे क्लिक करो। जैसे मैं बेटे भी क्लिक कर दूंगा मेक पे, रश्मि यहाँ देख बेटा, गौरव, अभी मैं यहाँ पे, अभी मैं यहाँ हूँ, मैं नीचे वाले फिगर पे हूँ। मैं जैसे मेक पे क्लिक करूंगा, आप सेव करना कर लो कहीं भी सेव, आप इसको सेव कर लो सी ड्राइव के अंदर, SRI श्रीवास्तव में सेव कर लो। हमने यहाँ बेटे सेव कर लिया, सॉरी। सर क्या बोलता है, ऑलरेडी को फोल्डर बना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, हो गया ना श्रीवास्तव के अंदर, ओके कर दो, ठीक है, ओके कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा, जैसे ओके पे क्लिक करूंगा बेटे, ये मैपिंग बोलो कहां पे कर देगा, रजिस्ट्री। मतलब बेटे बैकग्राउंड में कौन सा कमांड चलाएगा, REGSVR32, हो गया। अरे करे अरे बकवास कहाँ है, चक्कर दिमाग खराब। ये गर्मी क्यों है क्लासरूम में यार, नहीं समझ गए समझ गए।
देख ले, लो डी ड्राइव में चलो, लफड़ा खत्म, नया नाम दे दो SRI, ओके कर दो, हो गया। यहाँ चले गए। अब इसको हम बेटे दो तरीके से काम कर सकते हैं। सुन बेटे मनीष, आपका दिक्कत में प्रॉब्लम कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। इसको दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, ये तो बेटा API कॉल से या इंटरऑप से। अगर मैं इंटरऑप से करूंगा, इंटरऑप से एक कॉपी बन जाएगी। ये कॉम कंपोनेंट हो गया, बंद कर इसको, सबको बंद कर, सब बंद कर दी। हार्ड डिस्क में चलो, C ड्राइव में गए, D ड्राइव में गए, SRI में चलो। ये DLL पड़ी हुई है, पड़ी है। मैपिंग कितनी होगी इसकी? रजिस्ट्री में चेक कर लो। कहां से चेक करें, बोलो कहां से चेक करें? .NET से चेक करो या आप जहां से चेक करना, लो से चेक कर लो पहले। फाइल न्यू। अब बेटा ये एक्सी पे आ गया। मनीष कहाँ गए? प्रोजेक्ट में, रेफरेंसेस में गए। मनीष का नाम खोज, गए। यहां से बाहर निकल, यहां आ जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ। बेटे प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा आपको। आज श्री आ गए, आ गए। रेज SPR 32 यू फॉर इंस्टॉल और मनीष .dll हट गया रजिस्ट्री से, हट गया साले कॉम से, रजिस्ट्री से हट गया। अब क्या बोलोगे? हार्ड डिस्क में DLL पड़ी हुई है, साले की मैपिंग हट गई। चेक कर लो, ये खोलो, फाइल दोबारा खोलो, ओके करा, प्रोजेक्ट में आ गए। अब करेगा देखिए मनीष नहीं मिलेगा तेरे, सॉरी। दोबारा यहां पे हो गया सर। अब यहां पे आके रेफरेंसेस मनीष खोज, हो गया। अब बेटे मुझे इस वाले DLL को साले कॉल करना ASPX पेज से, ASPX बाय गॉड, ASP.NET से। अगर बेटे उसको मुझे कॉल करना होता कहां से? ASP से, ASP से, ASP लेट बाइंडिंग, क्रिएट ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में अगर DLL का डार्लिंग नाम हो गया तो वो क्या बोलो? कॉम बेस्ड है। अब मैं ASP पे आ गया, ASP पे आ गया। ASP अभी बेटा मैं इंटरॉप नहीं कर रहा हूँ, सुनो, इंटरॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं VV के ही DLL को पुराने लैंग्वेज से कॉल कर रहा हूँ। सुन रहा है मेरी बात? अभी मैं इंटरॉप नहीं कर रहा हूँ, API कॉल्स कुछ नहीं कर रहा हूँ। मनीष DLL का नाम डॉट तरुण क्या बोलो? क्लास का नाम और सेट लगा दी A और ASP पे इस वक्त, और A डॉट फंक्शन क्या था? चेक, और यहां लगा दिया रेस्पॉन्स डॉट राइट, हो गया। सेव कर लिया, C ड्राइव, inet pub, रूट, A डॉट ASP। साला कितना बकवास करेगा। बेटे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा फिर क्लास से। ये मैंने क्या पढ़ा है? ये सिखाना है कॉम प्रोग्रामिंग, नो कॉम प्लस, नो इंटरॉप, नो मार्शलिंग, नथिंग। कॉम प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं इस वक्त।
कंट्रोल V। इसको बेटा सेव कर दे, सेव एज। यहाँ पे दे दिया a.aspx, सॉरी ASP दे दी, स्मॉल दे दो 15 नाम ASP। हो गया सेव, ब्राउजर खोलो। कैसा रहा सर? साले कहाँ बैठे थे? कॉम प्रोग्रामिंग। अब कहता है बदतमीज संदीप, तुम कॉल करो ASP.NET से। क्या मैं फिर साले बनाओ DLL.NET में बैठकर? जो तुम्हारा पुराना एफर्ट है वो आज काम आना चाहिए। API कॉल्स करूं या इंटरऑप करूं? पर बेटे इंटरऑप में दिक्कत क्या है पता है मनीष? बेटे API कॉल्स में दिक्कत क्या है? वो DLL का वहां पे होना मस्ट है। मतलब VB के जो DLL है उसका बेटा होना मस्ट है। अगर हम बेटा इंटरऑप कर देंगे एक सेपरेट कॉपी बन जाएगी साले की। ले इंटरऑप करता हूं, इंटरऑप कर दिया, बंद कर दूं। ये था मेरा कॉम प्रोग्रामिंग। पहले कैसे लोग काम करते थे स्टूडियो 6.0 में। अब तुम एडियो का प्रोग्रामिंग को डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लो, जो करना कर लो। आपको मान लो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब आप यहाँ देख लिया आपने कि क्रिएट ऑब्जेक्ट के ब्लैक में DLL का नाम होना चाहिए। या एक चीज और देख लो, सी ड्राइव, inetpub, रूट, दिस और क्या तो चलेगा नाम कहाँ फंस गए? वही था। last modified कहाँ देख रहा है? अब ले बेटा डेटाबेस कनेक्टिविटी का नाम सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल C मार। अब बेटा तुमको याद होना पहले DLL का नाम क्या था? ये करा हमें याद है, रेडियो TV डॉट कनेक्शन। कैसे मिसाल भूल जाऊँ वो दिन? तो बेटे क्या देख रहे हैं? मैं साले पता तुमको क्या पढ़ा रहा हूँ? उप्स, तुमको नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? लेट बाइंडिंग पढ़ा रहा हूँ। कदे लेट बाइंडिंग। मेरी DLL बेटे रन टाइम पे लोड होती है। मेरी DLL रन टाइम पे लोड होती है, तब बेटे क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट। और डार्लिंग वहां पे क्या है? हम बिन फोल्डर में DLL को पहले से कॉपी कर देते हैं। हम बिन फोल्डर में DLL को पहले से कॉपी कर देते हैं। ये क्या बोलो? अर्ली बाइंडिंग है। तो हाउ यू कैन डिफाइन अ लेट बाइंडिंग? अब इस वाले का अर्ली बाइंडिंग देख। अर्ली बाइंडिंग, अंकल जी अर्ली बाइंडिंग देखिए। अर्ली बाइंडिंग लो, अर्ली बाइंडिंग प्रोजेक्ट रेफरेंसेस। नया कुछ कहा बताओ ना बेटा मनीष, नया कुछ कहा है? सब बेटा पुराने का नया वर्जन है यार। प्रोजेक्ट रेफरेंसेस ब्राउज में गया, सॉरी ब्राउजिंग को जाओ, प्रोजेक्ट रेफरेंसेस और मनीष में गया बेटा। मनीष में चूज कर लिया। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमने DLL का रेफरेंस ले लिया। इट इज अर्ली बाइंडिंग। एक DLL साले पड़ी है, सुनाया करे नलायक, एक DLL पड़ी है रजिस्ट्री में, वेब से साले कॉल किया, वेब से तो लेट बाइंडिंग से। और यहां से भी चाहो तो मैं लेट बाइंडिंग कर सकता हूं। कहां से? VB से। तो बेटे क्या देखा? VB हमारी दोनों सपोर्ट करती है, अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। और डार्लिंग तेरा डॉट ASP अर्ली बाइंडिंग सपोर्ट ना करता। अब आ जाओ, बटन ले ली, ऐसे करते थे, ऐसे आगे बटन ले ली और ले। क्लास का ऑब्जेक्ट अभी नहीं बनाया है। टीम AS न्यू मनीष कहाँ गया? देख कर आ गया मनीष।
तो मनीष क्या है? DLL है। डॉट कर, क्या आ गया? तरुण। तो बेटा .NET ID पता क्या करे? .NEट ID अर्ली बाइंडिंग से बनी है। क्यों? ऑब्जेक्ट डॉट करा, सारा आ गया। और लेट बाइंडिंग होता डॉट कर कुछ ना दिखता। अरे साला हम लोग ऐसे पागल थे लास्ट ईयर, मैं मोटा, वो विकास गुप्ता, साला खाना खाने चले गए हापुड़। हापुड़ साले खाना खाने। अब उसमें तुम विकास गुप्ता से मिलाई नहीं, विकास गुप्ता से बोली कम गाली ज्यादा। अगर विकास गुप्ता 5 लाइन बोलेगा तो उसमें समझो कि 25 गाली होगी। मतलब मेरे को सब लगे मैं किसी से मिलवाऊं पता नहीं गाली शुरू कर जाए उसके देगी। बड़े सीनियर बंदे हैं वो, काफी सबसे सीनियर मेरे सेंटर में वही बंदे हैं, आपसे सीनियर। ही वर्कड 8 और 9 years इन फाइजर। बोलते आज मेरी बीवी से तलाक हो ही जाएगा। इतने फोन आए, सर कहाँ बोलो खाना खाने, हाँ बोल जाना बीवी को। सर मतलब क्या बोल रहे हैं? जा रहे हैं, पता नहीं सर कहाँ जा रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, जा रहे हैं बस। When things are non deterministic, you really go for light minded. अब ले, ये क्या कर दिया? फंक्शन कॉल नहीं भी है, टाइप पता है, A डॉट आ गया, चेक। और क्या लगा दिया? MSD बॉक्स लगा दी। आ गया झंकार। अब ले, इसका लेट बाइंडिंग देख, हटा करेगा यहां से, हटा दे, हटा दिया। प्रोजेक्ट में गए, रेफरेंसेस खत्म कर दिया, रेफरेंसेस खत्म। ओके, अब कहाँ आ गए? डीम ए एस न्यू वर्ड। तो मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं आती है, करूं। अब ले, अब मैं क्या कर दिया? सेट जे इज इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, डबल कोर्स में मनीष, सॉरी हाँ मनीष डॉट तरुण हो गया। और जे डॉट साले कहाँ आया? लेट बाइंडिंग गुरुजी, ऑब्जेक्ट डॉट के बाद ना आएगा। मैं इधर उठ करे, उठो। हाँ रश्मि उठ, ढक्कन का आंख बंद करो, जोर से पहले आंख बंद करो, करेगा पूरा बंद करो, आंख बंद करो, आंख पूरा बंद कर। बोल तेरा आगे कौन खड़ा है? तो दिख रहा है? करे दिख रहा है तेरे को? ये लेट बाइंडिंग है। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ में, आया करे वो सोचने में सो रही हूँ इसलिए उठा नहीं आया समझ में। इसको बाद में समझ आएगा, 5 से अच्छा सेंटर खड़ा कराया था मेरे को। अरे बेटे, लेट बाइंडिंग का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो रन टाइम में डिसाइड होती है, और अर्ली बाइंडिंग में क्या है? ऑब्जेक्ट की टाइप पहले ही डिसाइड हो जाती है। अब देख, डॉट के बाद कहाँ कुछ आ रहा है बेटे? कहाँ कुछ आ रहा है? देखना कहाँ आ रहा है। बट अब याद करना पड़ेगा, बोलो क्या? चेक। हो गया बेटी। झंकार जो मैसेज है, ये समझ लो कि झंकार जो है ये किसी का वाईफाई का सिस्टम का नाम है। बात समझो। अब बेटे, झंकार मैंने कहां से रिट्रीव किया है? झंकार हमने कहां से रिट्रीव किया है? एपीआई कॉल्स के द्वारा। अरे बोल, नहीं है समझ? सब बंद कर दो, सारा बंद हो गया, सब बंद कर दो।
ओ माय गॉड, सही ग्राहक खोज रहे थे, नहीं खोज रहे थे। चलो साले कितना खुला हुआ था, सब बंद हो गया। कूल। अब तो मेरे को डॉटनेट से वो डीएल कॉल करके दिखाओ। इधर आओ, अब सारे को जोड़ो, अब ऐसे जोड़ो, ऐसे। हमने ये डीएल को तुम कहां कॉल करके दिखाओ? एप्लीकेशन में, डॉटनेट के एप्लीकेशन में। अगर बेटी ये कॉल हो गया, दिस इज कॉल RCW by the command called TILB-IMP.exe और डॉटनेट का टूल यूज कर लो। यदि प्रोग्रामर है तो टाइम सेव हो जाए। दिस इज कॉल्ड इंटरऑप बाय दिस टेक्निक RCW। अगर बेटी ये ना होता, हमें सेम प्रोग्राम दोबारा फिर से कहाँ लिखना पड़ता, डॉटनेट के डीलर से लिखना पड़ता। सुन लो मेरी बात। अब आ गए, एक कमांड पे चलो, ये कमांड चला लो, ये कमांड TLB-IMP / श्रीवास्तव वाले फोल्डर में जाओ, .dll/out :new name call DLL। यहां पे डी ड्राइव के अंदर, श्रीवास्तव के अंदर जो डीएल का नाम था, मान लो था नाम सपोज A.DLL, मान लो बेटे, ये कमांड हो गई। देख ले मनीष, TLB-IMP श्रीवास्तव वाले फोल्डर में गए, बच्चे का डीएल लिया और दे दिया तरुण सर को। अब तरुण ने क्या किया, पेन ड्राइव में डीएल को कॉपी कर लिया। समझ गए? ये अगर आप डेवलपर हैं प्योर लेवल पे, ये तुमने इंटरव्यू के लिए निकाला, सिंटैक्स याद कर लिया। या ज्यादा दिक्कत हो रही है तो यहाँ आ जाओ। कौन सा सारा चीज का तुम मुझसे पूछा नेट पे, यहाँ आ गए। क्या लिखा, TLB-IMP डॉट बोलो कौन, exe। कॉम टाइप लाइब्रेरी को तुम कहां से कॉल कर रहे हो, बोलो, CLR बेस से। अब इस पे क्लिक करा, ले नीचे आओ, देख TLB whatever जो नाम देना दे दो, हो गया। या यहां आ गए, अभी आ गए तरुण सर, यहां पे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी खोलो, विंडो खोलो, वेब खोलो। अब मनीष की बात मान रहा हूं मैं, ऐड रेफरेंस कहां चूज करूंगा, बोलो कॉम। तो बेटे पीछे कौन सा कमांड चलाएगा, TLB-IMP चलाएगा। ये बेटा हुआ इंटरॉप, ये इंटरॉप हुआ, इंटरॉप। ब्राउज किया, अब ब्राउज में कहा गए, डी ड्राइव में श्रीवास्तव नाम के फोल्डर में गए। नाम क्या था, मनीष। ये कॉम बेस्ड है, ये कॉम बेस्ड है। सर जी कन्वर्ट हो गया कन्वर्ट, मनीष कन्वर्ट हो गया, तरुण। अब साले तुम वहां से हटा दो, कहां से, अरे साले रजिस्ट्री से हटा दे या श्रीवास्तव के फोल्डर से डिलीट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने सेपरेट कॉपी बना दी बेटा, सेपरेट कॉपी। ये हुआ इंटरॉप। अगर मनीष अगर तरुण को इंटरॉप करने नहीं देता तो फिर वो कॉलिंग करता, बोले एपीआई कॉल्स। ये ऐसा नहीं, मैं तुमको बेटा डुप्लीकेट कॉपी बना के नहीं दूंगा, मैं नया सामान नहीं खरीदूंगा, तो मेरे फंक्शन को कॉल कर ले। वो क्या होगा, बोलो सिस्टम डॉट रन बतला चुके हैं कुछ देर पहले, नहीं है समझ में। अब क्या करोगे, सिस्टम डॉट, पहले इसको देख लो, पहले देख लो अब इसका पाथ क्या है। इसके पाथ बेटे इसको प्रैक्टिस कर लेना रात में, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। लेट बाइंडिंग बंदा अगर पूछ दिया तरीके से, वहाँ
परेशान हो जाओगे तुम. एंड हाउ यू कैन अचीव लेट बाइंडिंग इन कॉम कंपोनेंट. ओ माय गॉड बेटे, एक एज आने के बाद ना चीजों का नहीं आना डिमोटिवेट करता है और कोई रीजन नहीं. आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. हाउ यू कैन अचीव कॉम कंपोनेंट, हाउ यू कैन अचीव लेट बाइंडिंग इन कॉम कंपोनेंट. साले लगा ले क्रिएट ऑब्जेक्ट फंक्शन. क्या लगा ले? क्रिएट ऑब्जेक्ट. और जावास्क्रिप्ट से करता एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट. भूल गया वो एजेक्स का वो दिन. एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में एक्स ms xml डॉट http. जब आपके एजेक्स इनबिल्ट नहीं आई थी तो एक्टिवएक्स ऑब्जेक्ट लगाते थे जावास्क्रिप्ट से. अब इसका पाथ कॉपी किया, कॉपी फुल पाथ, यहां आ गए, पेस्ट करा. एक स्टेप पीछे आओ, गधे आओ, और आओ, और आओ, और अरे कहाँ आ गया? इस वाले में आओ, बिन में आए, डीबग में आए. अभी कॉपी नहीं भी है, अभी कॉपी नहीं भी है. अब देख क्या होगा. बिल्ड कर दे गधे, बिल्ड कर दी बिल्ड. अब देख क्या होगा. चले कहाँ खुआ गया अर्ली बाइंडिंग ढक्कन. इसने कॉपी बना दी. कॉपी इंटरॉप से क्या होता है, उस डीएल का एक नया कॉपी बन गया. नहीं तो मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ता. बोलो फिर से किसका? वो वाला जो प्रोग्राम ने लिखा था. बोलो कहाँ पे? मुझे फिर कहाँ खोया हुआ तो करे. हम लगाओ. अरे यार बेटा, क्लास था तरुण, क्लास का नाम तरुण था, पहले फंक्शन था चेक. मुझे प्रोग्राम फिर से लिखना पड़ता. बोलो कहाँ पे? डॉट नेट में. नहीं आया समझ में? कहाँ खोया हुआ करे. ये हो गया बेटे. अब मुझे कॉम से मतलब नहीं है, ये सेपरेट कॉपी बन गई. अब सुनना, अब देख, अब मजा आएगा. लास्ट पार्ट यहां आ गए. CD स्लैश. तो डार्लिंग क्या देखा? एपीआई कॉल्स बाई रेफरेंस काम करती है और इंटरॉप बाई वैल्यू काम करती है. नहीं है समझ में? मतलब मैं बोल रहा हूं मनीष कि बेटे, झंकार सर बोलते हैं मैं TLB IMP कमांड नहीं चलाने दूंगा अपने DLL के ऊपर. सर तुमको एक्सेस करना है तो डायरेक्टली एक्सेस करो. मतलब मनीष बोलता है कि मैं नेटवर्क नेबरहुड से सबको फाइल कॉपी करके नहीं दूंगा. अगर आपको लेना है आप डायरेक्टली एक्सेस करो. मतलब पढ़ना तो डायरेक्टली एक्सेस करो, कॉपी करने नहीं दूंगा. अब देख बेटे, अब प्रूफ कर. ILDSM कैसे बेटे प्रूफ करोगे? गधे यहाँ देखो. अब आ रहा हूँ सिरार के ऊपर. अब मेरे हार्ड डिस्क में 2 DL पड़े हैं त्रिपाठी. एक कॉम बेस्ड, एक असेंबली बेस्ड पड़े हैं. देख कहाँ पे. ये बेटा क्या है? ये असेंबली बेस्ड है. और एक और आजा, सीड वाई श्रीवास्तव है. अब क्या प्रूफ है? कॉम बेस्ड है. अब गुरु सिलार प्रूफ करेगा. रुक जाए. सिलार देखा है? अभी दिखाता हूं सर आपको कहां देखा है. सीड वाई में गए, कौन सा कमांड चला है? ILDSM. फाइल में गए, ओपन में गए, डीड वाई में गए. पहले श्रीवास्तव के पास चलते हैं. SRI खोलूंगा, साले नहीं खोलेगा. देख नहीं होगा. और पर मैसेज क्या बोल रहा है? सिलार हेडर. अब आजा गुरु, इधर आजा. फिर लगाया दोबारा. अब कहाँ गए? अब कहाँ गए करे? डिबग वाले में गए, पाथ कॉपी कर लिया. अरे पता क्या पढ़ा रहे हैं ना? इसलिए कुछ नहीं करेंगे, मुझे पता है. अब ये घर चले जाएंगे. अभी टॉपिक से बाहर नहीं गए हैं. हाँ, अभी टॉपिक से बाहर नहीं गए.
आज ज़्यादा साले घुमाने जाए दुनिया चक्कर ये एक जगह फंसाए हुए करो 4:30 बज गए। कंट्रोल सी और फाइल नेम पेस्ट। ले इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ले कर ब्रेक हो गया। क्लास का नाम क्या था बोलो, डीएल का नाम क्या था? मनीष और नेमेस्पिस हो गया मनीष, और तनु बोलो क्या हो गया बोलो क्लास, और फंक्शन बोलो कौन था? ओ भाई गॉड। अगर ऐसे भी कॉल कर सकते हैं साले को, सिस्टम डॉट रन टाइम इंटरप्ट सर्विसेज से भी कॉल हो सकती है। ये इसका GUID नंबर है। गुड यार, मजा आ गया। और चेक ये अदरवाइज कैसे कॉल कर लेगा? सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट इंटरप्ट सर्विसेज के द्वारा। कैसा रहा बोलो? ये बेटा हुआ पूरी कहानी क्या हुई बोलो? ये कॉम हुआ। साला अभी कॉम ही खत्म हुआ है, मार्शलिंग नहीं हुआ है अभी। मार्शलिंग होता कब? मार्शलिंग होता ये अगर मार्शलिंग नहीं हुआ करे। मार्शलिंग अभी हुआ है ये, उसने कन्वर्ट कर दिया उसके टाइप को, हमारा राइट? तो ये मत करना बेटे, मार्शलिंग नहीं हुआ है। अपनी बातों को फिर दोबारा फिर से बोल रहा हूं, एम्बिग्विटी। मार्शलिंग हुआ है, टाइप में कन्वर्ट हुआ है। देख मेरे फंक्शन का टाइप क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वहां क्या था बोलो? जो भी स्ट्रिंग होगा, जो भी VVTV में जो भी होगा, उस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ये मार्शलिंग भी, मार्शलिंग में कन्वर्ट ना बेटे। पता क्या होता है मार्शलिंग में? एक सारणी ले ले, सारणी जो ना, सारणी क्या होता है? एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, ये भी क्या बोलो? मार्शलिंग। एक और मार्शलिंग है ऐसा, अपनी क्लास को किससे नेट कर दो? मार्शल भाई लेफ्ट से, ये भी मार्शलिंग। तो बेटे मार्शल पूछे तुमसे, मार्शल करी है? हाँ करी है। कहाँ करी है? सर मेरे को इंड्रॉप करना था, उसमें क्या हुआ? सर मेरी VV की टाइप तो किस में कन्वर्ट हो गई? डॉटेड के टाइप पे। मार्शल। इसको पढ़ लेना पूरा। अब आ जाओ सर, वो लिंक गया था, मस्त लिंक था, उनको दिखाते हैं। मिनट मिलेगा नहीं यहाँ पर, तो ये है मेरे साथ। अभी मैं लैब बंद करा, सब लैब जाएंगे मेरे साथ, अभी घर कोई नहीं जाएगा। बच्चे नेट यूज कर रहे हैं, आपको दिए है। अरे बेटा सिंपल एक ही टॉपिक को बोलो, कौन? ओनली कॉम हुआ है ना, मार्शलिंग भी है। मतलब मैंने मार्शलिंग वाली प्रोग्राम नहीं करी है, मैं API कॉल्स किया है, एक कॉम करी, एक इंटरॉप करा है, एक लेट बाइंडिंग करी। मैं बेटे एक लिंक दे रहा हूं मनीष, उसको पढ़ना जरा। एन एप्लीकेशन डोमेन, सुनो ठीक से। एन एप्लीकेशन डोमेन
इज ए पार्टीशन, बनाया था अलग अलग। एन एप्लीकेशन डोमेन इज ए पार्टीशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस, where one or more application reside. Object in the same application domain can communicate directly. Object in different application domain communicate either by transporting copies is called by value or by what? Proxy. Marshal by ref object is the base class. तो बेटा मुझसे को मार्शलिंग पूछता है ना बेटे मनीष, मुझसे बेटे मार्शलिंग पूछता है तो बेटे भूल के मत बोलना कि एक डोमेन का ऑब्जेक्ट दूसरे डोमेन में कॉल होना मार्शलिंग। बेटे मार्शलिंग का लिटरल मीनिंग होता है एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। कन्वर्टिंग वन टाइप इनटू व्हाट अदर टाइप। क्यों? उसकी सीटीएस अलग है और मेरी सीटीएस क्या बोलो अलग है। फिर थप्पड़ खाओगे। इधर आओ, इधर आओ सर, तो मेरे पास इधर आओ करे। तो इधर आओ, तो मेरे पास इधर आओ, इधर आओ, डर मत बेटा मेरे से, इधर आओ। यहाँ सामने इधर आओ। सुन बेटे, व्हाट इज इंट्रो? मैं बोलूं पहले। यू हैव गॉट वन क्लास एंड यू गॉट अ फंक्शन, ट्रू? What I am doing, I am using tool of .NET and converting your class into C# type, converting your function into what? C# type. It means I have got one more assembly. I have got one new assembly. So what interop does? It does convert the existing COM component into assembly based. ठीक है? What is marshalling better? Now Manish has defined one function in VB 6.0. हाँ, डायरेक्ट इंट्रॉप हो गया, मतलब क्या हो गया? अब तुमको साले श्रीवास्तव के डीएलएल से मतलब नहीं है। You got a better physical DLL in your hard disk where? चलो सब बंद कर दिया, शिट। मतलब वो जो डीएलएल बनी थी अभी, इंटरॉप डॉट मनीष बनी थी बेटा। अब मैं उसको कहाँ ले जाऊँगा? बिन वाले फोल्डर में। मेरी मर्जी में कहीं भी लेके जाऊँ, अब मुझे कोई कन्वर्जन नहीं करना। ये बेटा क्या हुआ? उसने इंटरॉप में क्या करा? सुनो करे, उसने इंटरॉप में क्या करा? जो तुम्हारे डीएलएल नेटिव कोड में लिखी गई थी उसको आईएल में कन्वर्ट कर दिया। इसको सिलाइजेशन टेक्निक। आपके हार्ड डिस्क में बेटा मनीष झंकार बुरा बनना, उसने हार्ड डिस्क में एक और बना दी डीएलएल, और जो वहां पे नेटिव कोड लिखा गया था उस डीएलएल के अंदर बाइनरी में उसको आईएल में सिलाइज कर दिया। इससे बेटा मेरा आईएलजेएससी में जो कमांड चलाया तो जब श्रीवास्तव वाले फोल्डर में गए थे वहां सिलार का हेडर आ गया, एरर आ गया, और आपके वाले में गए तो वो खुल गया। ये बेटा क्या हुआ? इन ड्रॉप हुआ। अब मार्शलिंग सुन क्या है? मैं इंटरॉप नहीं कर रहा हूं। क्लास, ये मेरी सी की क्लास है। सॉरी स्ट्रक भी छोड़ दो। गो ऐड सी आती है तेरे को ना? शो इंट एक्स, ये है, ये मेरी सी की फंक्शन। यहां लिखता हूं बेटा प्रिंटर एक्स लिखता हूं। ये मैंने बना दी फंक्शन। बोलो कहां पे? सी में। कहां पे डाल दिया? डीएलएल में डाल दिया। सी में बना दी फंक्शन, और कहां डाल दिया? बोलो कहां डाल दिया? डीएलएल में। कैसे? बना दिया करके दिखा दो, चिंता मत करो, हो गया। अब बेटे आओ, अब तुम आगे सी शार्प।
आगे इसी शॉट में डार्लिंग इसका इंट्रॉप पॉसिबल नहीं, इसका इंट्रॉप पॉसिबल इसलिए है बेटा कि फंक्शन किसी क्लास में नहीं है। इंट्रॉप तभी होता जब धीरी में क्लास है, मानती हूं। इंट्रॉप का शर्त है कि अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं नेटिव कोड को, अगर आईएल कोड में, तो लेफ्ट में भी क्लास होनी चाहिए और राइट में भी क्या बोलो क्लास होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा इसका मैं क्या करूंगा, बोलना क्या करूंगा, मत को मार्शलिंग अभी, अब तो मैं एपीआई कॉल्स करूँ। अब बेटा एपीआई अगर कॉल्स होगा तो वाया मार्शलिंग कुछ क्यों, जब तो बेटा फंक्शन कॉल करेगी, जहां से जो डेटा जो पास करेगी उसका डेटा क्या होगा बोलो अलग होगा, और जिसके पास जाएगा उसका डेटा क्या होगा बोलो अलग होगा। अब यहां आ जाओ, provides a collection of methods for allocating unmanaged memory, copying unmanaged memory blocks, and converting managed to what? Unmanaged types, as well as other miscellaneous methods used when interacting with unmanaged code. It is a Marshall. Now system.runtime.interop.Marshall. Because there is a major difference between Marshall and Marshall by ref. Marshall by ref means I am calling any function what? Remotely. ये मेंशन है गुरु, इससे मैं आगे नहीं हो सकता। और बेटे ये क्लास देखो कौन है, क्लास का नाम देख, क्लास क्या बोलो सिल्ड है, और क्लास का नाम बेटा बोलो क्या है मार्शल है। अब आ जा पूरा पढ़ना पड़ेगा, चक्कर ये समझिए बेटा ना। तो एपीआई कॉल्स में क्या होता है कि अनमैनेज्ड कोड है, ये बेटा क्या बोलो मैनेज है। अगर तुम अनमैनेज चीजों को अगर मैनेज से कॉल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो मार्शलिंग करनी पड़ेगी। और कैसे करेंगे, वाया एपीआई कॉल्स। मतलब मेरे को कि बेटा मैं इस फंक्शन को इंट्रॉप नहीं कर सकता, इंट्रॉप होने के लिए मुझे कहां से बोलिए जैसे इंट्रॉप सर्विस को यूज करते हैं, वो कन्वर्ट कर देता है उसको एक क्लास बनाए, वो भी मार्शलिंग है ना। यस 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 वहाँ मार्शल वैल्यू कर लिया उसने, पूरा उसने डाल दिया और ये गेट ऑब्जेक्ट किया और उसको हमने उठाया वहाँ से किया। ऐसा नहीं, दिक्कत नहीं है। मैनेज टू अनमैनेज मतलब यही है यार।